रुक जा, तुम 2 मिनट रुक जाओ बेटा। एस्ट्रो को खिलाओ यार। मैं तो सबको तो एक साथ खिलाना है ना, बस बात तो है नहीं। बस हो गया। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और ये है चिंकी का बर्थडे केक। सो ये व्लॉग है कल का यानी कि फ्राइडे का और आज दिन है सैटरडे और यहाँ चिंकी बिल्कुल फुल मस्ती में है और बस केक काटना हो गया। रात के 12 बजे ही कट कर लिया था केक और नीचे से आवाज़ दे रहे हैं इसके सारे जो फ्रेंड्स हैं। सो वो भी केक लेके खड़े हुए थे और ये उतर रहा था नीचे, तो उन लोगों ने बोला कि थोड़ी देर के लिए नीचे आ जा तो केक कटवाएंगे वो लोग। सो वही ये निकल गया था और यहाँ सबका केक खाना चल रहा है और मेरा एस्ट्रो भी वेट में है कि मुझे कब मिलेगा केक। कितनी देर में? थोड़ा देर, आधे घंटा में मैक्सिमम। जल्दी, लेट नहीं करना एकदम। पापा आप लेंगे एक स्लाइस? थोड़ा सा एस्ट्रो को दे दे, जरा सा चटा दे। एस्ट्रो केक के लिए वेट कर रहा है। सो उंगली में एकदम ज़रा सा जो केक का क्रीम है ना, वो इसको भी मैंने बोला आंचल को कि तू इसको थोड़ा सा चटा दे, क्योंकि वो देख रहा है कि सारे लोग केक खा रहे हैं, बस मुझे ही नहीं दे रहे हैं। और बस उसके बाद में फिर हम सो गए थे क्योंकि 12 बजे केक कट किया था और अब आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग यानी कि 29 दिसंबर। चिंकी का बर्थडे होता है 29 दिसंबर। सो 12 बजे कट कर लिया था केक और ये सुबह का ही बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और एस्ट्रो के वॉक पे जाने का टाइम है। सो एस्ट्रो चला गया था वॉक पे। उसके बाद चिंकी ने बोला कि माँ मुझे मन कर रहा है प्याज के गर्मा गर्म पराठे खाने का। सो वहाँ मैंने ट्राई किया, मुझसे तो बनता नहीं है क्योंकि प्याज एक ऐसी सब्जी है जो पानी रिलीज़ करती है। सो अब बच्चे हैं, उतना तो बनाना आता नहीं है तो ये बना नहीं पाता है। सो फटाफट मैंने फिर बनाया। मैंने सोचा चलो सबका नाश्ता हो जाएगा। तो यहाँ चटनी के लिए ढेर सारा हरा धनिया लिया है, 3 कली लहसुन की, 2-3 हरी मिर्ची, एकदम ज़रा सा काजू लिया है, पूरा टुकड़ा में है, और 1 देसी टमाटर डाला है मैंने, और नमक, और आधा नींबू डाल रही हूँ। दैट्स इट। ये चटनी बहुत टेस्टी बनती है, कई बार मैंने रेसिपी को शेयर किया है। सो यहाँ पे मैंने जार को रेडी करके रख दिया था। एकदम ज़रा सा मैंने जीरा भी डाला है, बहुत थोड़ा सा। जीरा ज़्यादा मत डालिएगा चटनी में क्योंकि फिर कलर भी चेंज हो जाता है और स्वाद भी थोड़ा अलग हो जाता है मतलब। और यहाँ सारा सामान उठा के रखा है फटाफट मैंने। और यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ प्याज के पराठे के लिए आटा लगाने की। सो गेहूं का आटा ले लिया है। सबसे पहले उसमें मैंने नमक मिलाया है और प्याज को मैंने पहले ही से चॉपर में कर लिया था। तो 2 प्याज ली है मीडियम साइज़ की, तो इतनी प्याज काफ़ी है। एक तो स्टफिंग वाले बनते हैं, एक ये वाले बनते हैं, ट्राई कीजिएगा, पसंद आएगा आपको। सो प्याज डाली है, हरी मिर्ची डाली है, हरा धनिया डाला है और 2 चम्मच के करीब मैंने दही डाली है, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा मैंने हल्दी पाउडर डाला है और ये ऊपर से डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर, और 1 चम्मच मैंने देसी घी का डाला है। बस इसको सबसे पहले अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ, फिर देखूँगी जितना पानी लगेगा उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक डो तैयार करूँगी पराठे के लिए। सो आटा यहाँ गूंद गया है अच्छी तरीके से और ये जिस भी थाली में परात में आप गूंदोगे तो परात ऐसी रहेगी ही, क्योंकि प्याज जो है वो बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ करती है। और यहाँ मैंने आवाज़ दी है चिंकी को कि चल मैं पराठे बना रही हूँ और तू आके मिक्सी में चटनी पीस ले। सो इसने फिर पीसी है चटनी और मैंने बनाए हैं पराठे। तो सभी का नाश्ता मैंने एक ही बार में बना के रेडी कर दिया था। उसके बाद कहीं मैं गई हूँ नहाने के लिए। सो चटनी पीस के इसने टेस्ट किया है चटनी को और सबसे ज़्यादा चटनी लवर हमारे घर में चिंकी ही है। और इसने टेस्ट किया, इसने बोला कि थोड़ा सा नींबू मुझे कम लग रहा है यानी कि खट्टा, तो ये आधा नींबू फिर से डाला है। तो मैंने सिर्फ आधा नींबू ही डाला था, तो यानी कि पूरा 1 नींबू चटनी में गया है।
और दोबारा से यहाँ पे फिर उसने पीस ली थी चटनी को, और उसके बाद में फिर गर्मा गर्म मैं बनाती गई हूँ और इसने एकदम मन भर के पेट भर के खाया है। और ये है रसा जो एक दिन पहले बनाया था तो ज़रा सा बचा था, और चिंकी का फेवरेट है ये। तो रसा मेरे घर में दोनों ही बच्चे बहुत पसंद करते हैं, इनफैक्ट मैं भी। सो ये प्लेट उसी के लिए लगा दी थी, हरे धनिया की चटनी, रसा और प्याज के पराठे। तो बड़े मन से बच्चे ने खाए हैं, बोला वहाँ मम्मी मैं तरस जाता हूँ ये सब खाना खाने के लिए। शुरू से जिन बच्चों ने घर का खाना खाया है, माँ के हाथ का खाना खाया है, तो बस उनको यही है कि सेटिस्फेक्शन नहीं होता बाहर जाके खाने का। बट क्या करें, फ्यूचर भी देखना है, जॉब भी देखनी है, तो उतना तो फिर सेक्रीफाइस इन सब चीज़ों के लिए करना ही पड़ता है। सो बस मैंने फटाफट बना लिए थे और एक ही बार में मैंने सोचा बना लो, और उसके बाद फिर मैंने एस्ट्रो के लिए भी रोटी बनाई, पक्षियों के लिए भी मैंने रोटी बनाई। एंड देन फिर मैंने ये बनाने के बाद में सबसे पहले मैंने खाना दिया है एस्ट्रो को, उसके बाद में फिर किचन वगैरह क्लीन किया है मैंने। तो सुबह नहाने जाने से पहले कितने सारे काम रहते हैं। लाइक अभी सबके लिए नाश्ता बनाया, फिर गैस चूल्हा क्लीन किया, काउंटर क्लीन किया, नाश्ते के बर्तन पूरे धोए, एस्ट्रो को खाना खिलाया, एंड देन उसके बाद मेरी बारी आती है नहाने की। तो एक नहीं ना जाने कितने काम रहते हैं। सो बस उसके बाद मैं नहा ली थी। नहा के मैंने की घर में सबसे पहले पूजा, और पूजा करने के भी बाद फिर मैं छत पे गई हूँ, और उसके बाद आके कहीं मेरा समय आता है ब्रेकफास्ट का। सो चलिए, सुबह का टाइम है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और बस यहाँ पूजा होने के बाद में मैं गई हूँ सीधी छत पे, और छत से जब रिटर्न आई हूँ तब मैंने फिर नाश्ता किया है, मेडिसिन ली है, और फिर मैं यहाँ लगी हूँ लंच बनाने के लिए। तो बर्थडे बॉय ने ही बोला था, यानी कि चिंकी ने बोला था कि मम्मी फ्राइड राइस बनाइए और मंचूरियन बनाइए, उसको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है ये। और थोड़ा बढ़ा के भी मुझे बनाना पड़ता है, क्योंकि सुबह भी वो खाता है, फिर रात में खा लेता है डिनर में, फिर सुबह दूसरे दिन पूछता है कि मम्मी बचा है क्या। सो ये तो सब्ज़ी मैंने काट के रखी हुई थी, पत्ता गोभी, तो इस तरीके से थोड़ा काम भी कम हो गया। बट प्याज वगैरह और बाकी सारी साग सब्जियाँ मैंने फिर कट करी हैं, और यहाँ कट कर ली थी मैंने प्याज। और ये इकट्ठी मैंने की है क्योंकि फ्राइड राइस में भी जाएगी और मंचूरियन में भी जाएगी। सो इस तरीके से सारी ही सब्जियों को मैंने कट कर लिया था। सो 2-3 दिन पहले एक कमेंट आया था कि आप अपनी वेजिटेबल्स कटिंग की एक वीडियो शेयर कीजिए। तो वेजिटेबल्स कटिंग तो ऐसा है कि जैसे कि मुझे कल क्या बनाना है वो एक रात पहले मैं कट करके रख लेती हूँ। हाँ, ये है कि ज़्यादातर मैं उसको शूट नहीं करती हूँ, और जब ज़्यादा साग सब्जियाँ आ जाती है ना इकट्ठी, जैसे मैं लेकर के आती हूँ, तो वो मैं अपनी हाउस हेल्पर के साथ में बैठ के और सारी सब्जियों को काट लेती हूँ और डब्बों में भर भर के रख देती हूँ। तो इससे क्या है कि समय बहुत बचता है खाना बनाने में, बस सब्जी को निकालो और बनाओ। और यहाँ पे मैंने 10 से 12 कली, आप समझ लीजिए 13-14 कली लहसुन होगा, उसको मैंने चिल्ली कटर में कर लिया है। और ये सारी सब्जियों को मैंने बिल्कुल बारीक चॉपर में कर लिया है। इसका बनाऊंगी मैं मंचूरियन। सो मंचूरियन बनाने के लिए ना इस तरीके की सब्ज़ी बिल्कुल सही है, और इससे ज़्यादा छोटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा क्रंच आता है ना खाने में, मुंह में, तो अच्छा लगता है। तो वहाँ ये मैंने बीन्स और गाजर ले लिया था। शिमला मिर्च को मैं बाद में करूँगी। और उसके बाद यहाँ मैंने एक एक करके, यानी कि 2 से 3 बैच ये पत्ता गोभी कर ली थी। देखिए, अब इतनी महीन काटने में तो हाथ से आप समझ लो कि कितना टाइम लग जाएगा। तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, अगर आपके पास ये चॉपर नहीं है तो आज ही ऑर्डर कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है।
सो सारी सब्जियां चॉप करने के बाद में मैंने एक शिमला मिर्ची और एक प्याज बाद में इसमें चॉप कर ली थी। और बस यहाँ सबसे पहले तैयारी कर रही हूँ फ्राइड राइस बनाने की, क्योंकि बस चावल बनने की देर है और फ्राइड राइस बनाने में फिर टाइम नहीं लगता है। सो अगर आपको लंच में बनाना है तो आप रात को ही चावल बना के रख दीजिए एंड उस चावल को आप फ्रिज में रख दीजिए रात भर, तो और भी अच्छी फ्राइड राइस बनेगी। सो इसमें मैंने डाला है रिफाइंड ऑयल, क्योंकि चाइनीज़ ये जो डिश होती है ना, ये सरसों तेल में नहीं जाती है, मतलब स्मेल आ जाएगी उसमें कच्चे तेल की। तो यहाँ ले लिया है मैंने राइस ब्रैन ऑयल। आप जो ऑयल खाते हैं वो डाल सकते हैं, बट सरसों तेल मत डालिएगा। 2 प्याज और हरी मिर्ची डाली है। इसको मैंने लाल नहीं किया, प्याज को गोल्डन ब्राउन नहीं किया है, हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। तो जितनी भी वेजीज़ मैंने काटी थी, आप इसमें लाइक मशरूम, मटर, जो आपका मन है वेजीज़ में आप डाल सकते हैं। सो डाल दिया है और बिल्कुल एकदम फुल गैस पर इसको चलाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है सब्जी को। तो फुल गैस पर है और जब तक वो सब्जी पक रही है तब तक बस इसमें मैंने, जब मैं मंचूरियन बना रही हूँ तो धनिया तो जाए गई। सो हरा धनिया डाला है, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च का पाउडर, गरम मसाला थोड़ा सा डाला है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा अच्छी तरीके से कूट के डाला है और लाल मिर्ची पाउडर डाला है। दैट्स इट। तो ये बहुत ही हेल्दी वे में मैंने बनाया है। और आप इसको और भी ज़्यादा हेल्दी वे में बनाना चाहते हैं तो अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो उसमें आप एयर फ्रायर करके बना सकते हैं, तो वो बिल्कुल ही मतलब हेल्दी वे हो जाएगा। और अभी फ़िलहाल मैंने थोड़ा सा डाला है कॉर्नफ्लोर, तो देखेंगे किस हिसाब से इसमें मतलब लगेगा, जितना लगेगा थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और आप एक चीज़ देख लीजिए कि मैंने वेजीज़ के जो भी जैसे पानी रिलीज़ करता है वो पानी अलग निकाल देते हैं बहुत से लोग, मैंने बिल्कुल भी नहीं निकाला है, क्योंकि वेजीज़ का जो पानी होता है उसमें विटामिन, मिनरल्स और काफ़ी अच्छे मतलब तत्व होते हैं, तो उसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर से थोड़ी ज़रूरत थी तो 2 चम्मच 2.5 चम्मच के करीब मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है। और अब ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से बॉल्स बन रहे हैं इसके। तो एक एक करके मैंने सारी बॉल्स बना ली थी। सो सबसे पहले तैयार करूँगी फ्राइड राइस को और उसके बाद बनाऊँगी मंचूरियन। बट ये बॉल्स बना के रख रही हूँ और इनमें कुछ भी नहीं होगा। ये आप बना के, अगर आपको सुबह बनाना है तो रात में भी बॉल्स बना के आप फ्रिज में थोड़ा सा कवर करके रख दीजिए, ये बिल्कुल सही रहेगी। और यहाँ सब्जी हो गई है, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मैंने सब्जी को लाल या फिर ब्राउन नहीं किया है। सो ये चावल जो बना के रखे थे मैंने गोविंद भोग का इस्तेमाल किया है, जो चावल मैं बनाती हूँ। आप चाहें तो बासमती से भी बना सकते हैं, आप जो चावल खाते हैं उससे बना सकते हैं। पहले मैंने हाफ़ चावल डाला है और उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है, फिर ये चावल डाला और इसके बाद मैंने और भी थोड़ा चावल डाला है, क्योंकि फिर घर में इतने लोग भी हैं और फिर कभी कभी ये सब चीज़ें बनती है तो फिर हर कोई थोड़ा मन भर के खाता भी है। फिर बाद में मेरी दीदी भी आई थी, मेरी सबसे छोटी वाली ननद भी आई थी, उसकी बेटी आई थी, तो इस तरीके से तो खाना तो फिर लगता ही है, तो इसलिए थोड़ा मैंने बढ़ा लिया था खाना। और चावल डाल दिया है, पहले एक मिक्स दे रही हूँ, उसके बाद मिलाऊंगी मसाले। सो अब इसमें डाल रही हूँ हिसाब से मसाले और काली मिर्च का पाउडर डाला है मैंने यानी कि ब्लैक पेपर, और गरम मसाला डाल रही हूँ। और उसके बाद में इसको एक अच्छा सा मिक्स दूंगी। चावल अगर आप कुछ घंटे पहले भी बना के रख लेंगे ना, तब भी चावल एक एक रहेगा। जस्ट लाइक आप यही देखिए कि जो चाउमीन बनाते हैं, अब ज़रा सी भी गीली हो जाए तो कितनी बेकार लगती है, वो फिर चाउमीन थोड़ी हुई, वो तो एकदम बेकार लगती है। तो एक एक रहना चाहिए इसमें, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको लंच में बनाना है तो रात को ही चावल बना के रख दीजिए, और अगर आपको डिनर में बनाना है तो लंच में चावल बना के रख दीजिए, तभी फ्राइड राइस बहुत अच्छी बनती है। और ये बन गई। और इस टाइम पे मैंने इसमें डाला था एरोमेट पाउडर, मैं शूट करना भूल गई हूँ। सो अजीनोमोटो ना डालना पड़े इसलिए आप यूज़ किया कीजिए एरोमेट पाउडर। ईजिली ऑनलाइन भी मिल जाता है और किसी भी ग्रोसरी शॉप में मिल जाता है। और ये मेरी सबसे छोटी ननद आई हुई है और इसकी बेटी भी आई हुई है, तो बहुत दिनों के बाद आई थी। ये सबसे पहले वाले ब्लॉग में मिलवाया था ना आपसे, वंदना सबसे छोटी वाली ननद है। आज आई है फुर्सत में, जबकि बगल में रहती है ये। सो यहाँ कढ़ाई में मैंने डाला है रिफाइंड ऑयल यानी कि राइस ब्रैन ऑयल डाला है, पूरे में स्प्रेड कर दिया है। और अब एक एक करके सारी बॉल्स को डाल के इसको मैं फ्राई करूँगी। तो गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना है। और आप देख लीजिए कितनी देर पहले मैंने बॉल्स बना के रखी थी, इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। और जब तक मैं फ्राई करूँगी ये बिल्कुल भी कढ़ाई में भी नहीं चिपकेगी।
तो एकदम सही रहती है ये। अरे तो जा। सो बर्थडे बॉय तो सो रहा था और बुआ ने गाना गा के एट लास्ट उठा ही दिया उसको। बस उसके बाद में यहाँ पर बस पलट दिए हैं मैंने बॉल्स, और देखिए बिल्कुल भी कढ़ाई में चिपके नहीं हैं। तो इस तरीके से गोल्डन ब्राउन करके सारे ही बॉल्स को मैंने फ्राई कर लिया था। और अभी मैं आपको एक बॉल को तोड़ कर भी दिखाऊंगी। इसको एज अ स्नैक भी आप खा सकते हैं, और सिर्फ बॉल्स को बना के भी आप फ्रिज में आराम से 5 से 6 दिन स्टोर कर सकते हैं, और जब भी मन करे तो आप मंचूरियन बना के रेडी कर सकते हैं। सी कितने बढ़िया एकदम अंदर से पक गए हैं और बाहर से कितना अच्छा कलर आ गया है। सो बस जो तेल इसमें लगता है वो फ्राई होने में ही लगता है, और जो एक्सेस ऑयल है वो मैंने निकाल दिया है। और अब इसमें डालूंगी मैं लहसुन जो चॉप करके रखा हुआ था। तो इसमें आप हरी मिर्ची भी चॉप कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने हरी मिर्ची चॉप नहीं की थी, वो पहले जो चॉप की थी बस उसी में मिक्स हो गई है, आप करके डाल सकते हैं। और इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, लहसुन को तेल ज़्यादा गर्म था इसलिए हल्का सा कलर आ गया। और भर के मैंने 2 ग्लास पानी डाला है, क्योंकि बॉल्स भी बहुत ज़्यादा है और मंचूरियन का जो ग्रेवी है वो भी होना चाहिए फ्राइड राइस में खाने के लिए। सो अच्छी तरीके से बॉईल आ गया है। तो हाफ टी स्पून के करीब डार्क सोया सॉस, 1 टीस्पून विनेगर, और ये 1 टेबलस्पून मैंने डाला है रेड चिली सॉस, और यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने डाला है केचप, और साथ में ही डाला है लाल मिर्ची पाउडर। तो मिर्ची और इसमें जो तीखा मीठा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और ये 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, और इसको हल्का सा गाढ़ा मैं घोल रही हूँ, ताकि अभी जब डालेंगे ग्रेवी में तो ये बहुत जल्दी गाढ़ी होगी। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा पतला घोल मत बनाइएगा। हालांकि ये पूरा घोल नहीं लगेगा इसमें, ये जो लिक्विड है ये पूरा नहीं लगेगा, बस आधा के करीब मैंने डाला है, और बाकी बाद में ज़रूरत नहीं पड़ी है। क्योंकि जो मंचूरियन है उसमें ग्रेवी अगर नहीं रहेगी तो फिर फ्राइड राइस के संग खाने का कोई मतलब नहीं है। और गाढ़ा और थोड़ा सा रनी कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। बॉल्स डाल दी है, और उसके बाद में 1 से 1.5 मिनट स्लो गैस पे बॉल्स के साथ में पका लीजिए। और ये जो बॉल्स है ये बहुत जल्दी इसको सोखेगी ग्रेवी को। तो 1 से 1.5 मिनट हो गया था। ज़रा सा मैंने स्प्रिंग अनियन का जो ग्रीन पार्ट है बस वो डाल के पका लिया था। ये देखिए कंसिस्टेंसी अभी इस टाइम पे बिल्कुल परफेक्ट है। तो हाफ टी स्पून के करीब मैंने डाली है इसमें कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। फूड कलर यूज़ मत कीजिएगा, उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, नहीं खाना चाहिए। और अब मैंने नमक बैलेंस किया है, बाद में ही इसमें आप नमक डालिए, थोड़ा सा चख लीजिए, टेस्ट कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी सॉस डाली है सब में ही नमक है। तो खट्टा मीठा आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और ये बनके बिल्कुल रेडी हो गई है, और ऊपर से स्प्रिंग अनियन से मैंने गार्निश किया है और लगा दिया कढ़ाई का ढक्कन। तो दोनों चीज़ें बनके रेडी हो गई। नहीं चाहिए वो भाई उसका प्राइवेट अकाउंट है, वो है और मुझे ना कॉम्पैक्ट क्या वो करना चाहिए। कॉम्पैक्ट वगैरह तो वो तो कोई सो वंदना को ना आंचल का मेकअप सेंस बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो यही डिसाइड कर रही थी कि कौन सी ब्रांड का फाउंडेशन लेना चाहिए एंड कौन सी ब्रांड का ब्लश लेना चाहिए। तो यहाँ यही सब डिसाइड हो रहा था। बस थोड़ी देर हमने साथ में टाइम स्पेंड किया है, सारे हंसी मजाक कर रहे थे बैठ के। और अब बस यहाँ पे लगाने लगी हूँ प्लेट। तो देखिए सिंपल सा खाना है, बट बच्चों को जो पसंद है उनके बर्थडे में तो वही बनना चाहिए। और चिंकी को बहुत ज़्यादा पसंद है फ्राइड राइस और मंचूरियन। सो बनी भी बहुत टेस्टी थी, वेज फ्राइड राइस एंड वेज मंचूरियन। और जब भी आप बनाएं ना चाइनीज़ डिश तो उसमें अजीनोमोटो तो मैं बोलूँगी बिल्कुल यूज़ मत कीजिए। इंस्टेड ऑफ अजीनोमोटो आप एरोमेट पाउडर बिल्कुल यूज़ कीजिए, तभी एक अच्छा चाइनीज़ टेस्ट आएगा उसमें। और बस यहाँ पे ये शाम हो रही है, दीदी आई थी चिंकी के बर्थडे पे 1 दिन के लिए। एक्चुअल में उन्होंने स्टे भी किया है मम्मी के यहाँ पे, तो यहाँ पर भी आई थी चिंकी के लिए। शर्ट लाई, केक लाई, और थोड़ी देर हमने भी फिर इनके साथ भी इकट्ठे टाइम स्पेंड किया है, चाय वगैरह पी है, और थोड़ी देर बैठी हैं। उसके बाद दीदी निकल गई थी। याद है? हाँ चाट ऐसा खींच के लोगे सो बस इसी तरीके से मन गया चिंकी का बर्थडे, और घर परिवार में बच्चों का बर्थडे इसी तरीके से मन जाता है।
सो वो खुश भी हो गया, उसके मन का खाना बना था और फिर उसका टाइम आया खाना खाने का। उसने कहा कि मैं नहा लेता हूँ उसके बाद खाना खाऊंगा। तो बस उसने तो शाम को खाया है, एट लास्ट उसको मैंने खाना दिया। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू।